तो दोस्तों आज हम लोग कार्बन जो होता है रसायन विज्ञान के कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आने वाला कार्बन परमाणुओं की गिनती में बहुत समस्या होती है कि बच्चे क्या करते हैं, कार्बन परमाणुओं की गिनती उनको याद नहीं हो पाती है, जल्दी सही से लिख नहीं पाते हैं, सही से उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इनके बारे में हम बताएंगे कि जो कार्बन परमाणु होते हैं इसे कहेंगे क्या, कार्बन परमाणुओं की गिनती। कार्बन परमाणुओं की गिनती क्या कहते हैं इसे, कार्बन परमाणुओं की गिनती। जब किसी सूत्र में कार्बन एक दिखता है, एक कार्बन दिखता है तो उसे कहते हैं हम लोग, एक कार्बन दिखे तो उसे कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं, मेथ। और इसको इंग्लिश में लिखते हैं METH। क्या कहते हैं, मेथ। जब कहीं कार्बनिक कोई सूत्र लिखा गया हो और उस सूत्र में एक कार्बन परमाणु दिखे तो उसका नाम क्या होगा, मेथ। और उसमें जो पीछे लगाए जाते हैं परफिक्स या आगे लगाए जाने वाले सुफिक्स, उस परफिक्स सुफिक्स को जोड़ेंगे। क्या होता है, एक जब कार्बन दिखता है तो उसे मेथ कहते हैं, दो होता है तो उसे एथ कहते हैं, दो होता है तो उसे एथ कहते हैं, इसे लिखते हैं EATH। तीन होता है तो उसे प्रोप कहते हैं, PROP, प्रोप। चार होता है तो उसे ब्यूट कहते हैं, चार होता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, BUTE, ब्यूट कहते हैं। पाँच होता है तो पेंट कहते हैं, पाँच होगा तो क्या कहेंगे, पेंट। पाँच को क्या कहते हैं, पेंट। और जब छः होता है तो उसे हेक्स, HEX, हेक्स। उसके बाद से सात होता है तो हेप्ट, से क्या कहते हैं, HEPT, हेप्ट। आठ होगा तो क्या बोलेंगे, आक्ट, आक्ट होगा तो क्या बोलेंगे, OCT, ऑक्ट। नौ होगा तो क्या बोलेंगे, नोन, नौ होगा तो क्या बोलेंगे, नोन, NON। और 10 होगा तो क्या बोलेंगे, डेक, 10 होगा तो क्या बोलेंगे, डेक, DEC। यानी याद करने के ये कहेंगे कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक। क्या कहेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन और डेक। जब कहीं भी कार्बन परमाणु एक दिखेगा तो उसे मेथ कहेंगे, दो दिखेगा तो एथ, जब तीन कार्बन दिखेगा तो उसे प्रोप कहेंगे, चार दिखेगा तो ब्यूट और पाँच दिखेगा तो पेंट। इस तरह जब आगे बढ़ते जाएगा तो इसका नामकरण इस तरह से करेंगे। आप लोग इसे नोट करके याद कर लेंगे कि कार्बन परमाणु को कैसे याद करते हैं।